जय श्री महाकाल दोस्तों। हर हर महादेव। सनातन धर्म में कहा गया है कि जिस घर में भगवान की कृपा होती है वहां केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा भी निवास करती है। शास्त्रों और लोक मान्यताओं में ऐसे कई संकेत बताए गए हैं जिन्हें लोग भगवान की कृपा का प्रतीक मानते हैं। आज हम ऐसे ही 11 संकेतों के बारे में जानेंगे। ध्यान रखें कि ये धार्मिक मान्यताएं हैं। इन्हें आस्था के दृष्टिकोण से समझें। पहला संकेत, घर में बिना कारण शांति का वातावरण रहना। यदि परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े नहीं होते और घर में प्रवेश करते ही मन को शांति महसूस होती है, तो इसे ईश्वर की कृपा का एक शुभ संकेत माना जाता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ भगवान का वास माना जाता है। दूसरा संकेत, पूजा में मन लगना। यदि घर के लोगों का मन स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम, भजन, कीर्तन या पूजा पाठ में लगता है और पूजा करते समय मन को आनंद मिलता है, तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है। सच्ची भक्ति स्वयं भगवान की कृपा से ही जागृत होती है। तीसरा संकेत, अन्न की कभी कमी न होना। कहा जाता है कि जिस घर में भगवान की कृपा होती है, वहाँ अन्न का भंडार कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। चाहे आय कम हो, फिर भी परिवार का भोजन सम्मानपूर्वक चलता रहता है और कोई भूखा नहीं सोता। चौथा संकेत, अतिथि का सम्मान होना। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव कहा गया है। जिस घर में आने वाले अतिथि का आदर सत्कार होता है और लोग प्रेम से उनका स्वागत करते हैं, उस घर को ईश्वर का प्रिय माना जाता है। पांचवा संकेत, बुजुर्गों का सम्मान। जहाँ माता पिता और बुजुर्गों की सेवा की जाती है, उनकी बातों का सम्मान किया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है, वहाँ सुख और समृद्धि बढ़ती है। ऐसा घर भगवान की कृपा का पात्र माना जाता है। छठा संकेत, दान और सेवा की भावना। जिस घर के लोग अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, गौ सेवा, गरीबों की मदद या भूखे को भोजन कराते हैं, वहां पुण्य का संचय होता है। ऐसी सेवा को भगवान की प्रसन्नता का कारण माना गया है। सातवां संकेत, बच्चों में अच्छे संस्कार। यदि घर के बच्चे सत्य बोलते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं, तो यह पूरे परिवार के सात्विक वातावरण का संकेत माना जाता है। आठवां संकेत, कठिन समय में भी धैर्य बना रहना। भगवान की कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब कठिन समय में भी परिवार टूटता नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, तो इसे ईश्वर की शक्ति का सहारा माना जाता है। नौवां संकेत, मेहनत का फल मिलना। जो लोग ईमानदारी और परिश्रम से काम करते हैं और धीरे धीरे उन्हें सफलता मिलने लगती है, उसे भी भगवान के आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। सच्ची सफलता समय के साथ मिलती है। 10वां संकेत, घर में स्वच्छता और पवित्रता। जिस घर को साफ सुथरा रखा जाता है, जहाँ नियमित पूजा होती है और सकारात्मक वातावरण रहता है, वहाँ मन भी प्रसन्न रहता है। स्वच्छता को देवी देवताओं के स्वागत का माध्यम माना गया है। 11वां संकेत, मन में संतोष का भाव। सबसे बड़ा धन संतोष है। यदि परिवार में लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं और जो मिला है उसमें भी प्रसन्न रहना सीख जाते हैं, तो यह सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, याद रखिए कि भगवान का वास केवल बड़े मंदिर, महंगी पूजा या अधिक धन से नहीं होता। भगवान वहाँ प्रसन्न होते हैं जहाँ सत्य, प्रेम, दया, सेवा, ईमानदारी, स्वच्छता और भक्ति का निवास होता है। यदि हम अपने घर में प्रतिदिन भगवान का स्मरण करें, माता-पिता का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहें तथा अपने कर्मों को शुद्ध रखें, तो हमारा घर भी एक मंदिर के समान बन सकता है। आइए, आज हम संकल्प लें कि अपने घर को प्रेम, सेवा, भक्ति और सदाचार से भर देंगे। यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है। हर हर महादेव। जय श्री राधे।